और बच्चों से ज़्यादा ना माँ बाप को ही ज़्यादा खुशी होती है। तो यहाँ पे दिखाऊँ, ये है पहाड़ के नींबू का पौधा। तो दोस्तों आज हमारे घर में आए हैं नए मेहमान, इनसे मिलिए आप। ये तो चलिए सबसे पहले भगवान जी को भोग लगा देते हैं, क्योंकि शहर वालों को ना हवा बहुत कम नसीब होती है। एसी में तो देखिए क्या मस्त हवा चल रही है, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। आप देख सकते हैं धूप खिली हुई है चारों ओर, और अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत मन कर रहा है कि यहीं पे बैठ जाएं, लेकिन अभी बैठेंगे नहीं, बहुत सारा काम पड़ा है। वैसे तो सुबह यहाँ पे गाड़ी वगैरह इन्होंने धो दी है, और पानी भी आज डाल दिया था पौधों पे, बहुत दिन बाद डाला। इस पेड़ में हो रहे हैं नींबू हमारे, जो अंदर को हैं वो निकालने में दिक्कत हो रही है। अब कोई एक डंडा सा बना करके उसमें से निकालेंगे। तो यहाँ पे दिखाऊँ, ये है पहाड़ के नींबू का पौधा। ये जब पहाड़ से नींबू आए थे ना, हमने सान करके खाए थे और उसके बीज डाल दिए थे मैंने, तो इतना बड़ा हो गया। देखो 5-6 पौधे लगे हुए हैं यहीं पे, मैंने लगातार लगा रखे हैं। वो एक पन्नी में डाल दिया था मैंने, और उसके बाद सूखा करके अच्छे से बीज तैयार करके ये बन भी गए हैं। देखो कितनी हरियाली हो रही है घर के आगे में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। परसों मैंने व्लॉग थोड़ा सा ही बनाया था, नेक्स्ट डे मैंने वहीं से कंटिन्यू कर दिया था, तो आप लोग बने रहिएगा व्लॉग में अंत तक। अरे वाह, तुझे तो आ रहा है, बताना होता है ना ये खाने की चीज़ है उसे। हाँ ये देखना खाने लग गया है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और मैं आ गई हूँ ऊपर अपनी छत में। तो साक्षी यहाँ पे कपड़े सुखा रही है, और यहाँ बहुत सारा काम फैला हुआ है। बहुत दिनों से लाइटें जो उतारी थी दीपावली की, तो वो अभी तक हमने संभाली नहीं है, देखना है। अब इनको आज मैंने गत्तों में बंद करवाना है, और पेड़ पौधों का भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि दीपावली के टाइम से इन पे ध्यान नहीं गया है कुछ भी। मौसम भी बहुत साफ़ है, यहाँ पे बादल वगैरह नहीं है, लेकिन ठंडक शुरू हो गई है, हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ, कुछ इस तरह का यहाँ मौसम हो रहा है, लेकिन ठंडा नहीं लग रहा, बहुत आनंद आ रहा है। क्योंकि शहर वालों को ना हवा बहुत कम नसीब होती है, एसी में तो बैठे रहते हैं, लेकिन ओरिजिनल हवा बहुत ही कम मिलती है। और हमारे बराबर वाले प्लॉट का हाल हो रहा है कुछ ऐसा सा, धीरे धीरे घास फूस अपने आप ही सूख गई है इसकी भी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि धूल बहुत हो रही है, तो कपड़े वगैरह भी जो धुले हैं ना वो गिरेंगे तो खराब हो जाएंगे। धुलाई बाद में करेंगे। लाइटें तो मैंने रख दी हैं गत्ते में, और बड़ी वाली लाइटों के लिए कोई गत्ता अभी है नहीं, जब आएगा जब ही रखूँगी। वैसे मैंने उसको थैले में कर दिया है, और उसके लिए जो 3 लाइटें बच गई हैं उनके लिए नीचे से लेकर के आऊँगी थैला। और कपड़े भी सुखा दिए हैं, झाड़ू भी लग गई। तो अब चलते हैं सीधे नीचे किचन में, क्योंकि खाने का टाइम हो रहा है, अभी कुछ बनाया नहीं है, तो फटाफट से नीचे जाते हैं और मिलते हैं फिर वहीं पर आपको। मैंने घी बनाने के लिए ना मिक्सी का यूज़ नहीं किया, ना ही हैंड ब्लेंडर का। मलाई को ऐसे ही गैस पे चढ़ा दिया था, तो ये घी निकल आया। तो आज मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आज मेरी बड़ी वाली बेटी का जन्मदिन है। तो मुझे खुशी होना तो जायज़ बनता है, क्योंकि आज के दिन माता रानी की कृपा से मुझे भी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और बच्चों से ज़्यादा ना माँ बाप को ही ज़्यादा खुशी होती है जब उनका जन्मदिन होता है। वैसे तो बच्चे अपना बर्थडे मनाते हैं जब बड़े हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप जब छोटे होते हैं तब से लेकर के उनके बड़े होने तक रोज़ ही वही दिन महसूस करते हैं, जब उनके बच्चे जिस दिन पैदा हुए थे, जो खुशी उन्हें मिली थी, तो हर पल वही याद आता है। तो मैं भी अब आ गई हूँ किचन में, और पूजा पाठ मैंने कर लिया था सुबह। अब मैं बनाती हूँ भोग के लिए हलवा। मैं भोग लगाऊंगी हलवे का, और बर्तन वगैरह धो करके, हालांकि मेड ने धोए हैं बर्तन, वो मैं हलवा बना लेती हूँ फटाफट से, फिर भोग लगाऊंगी, और उसके बाद दिन में जो जो होगा वो आपको दिखाऊंगी। हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे बुरा भी लग रहा है, क्योंकि मेरी बेटी मेरे साथ में नहीं है, वो अपने जॉब पे ही हैं, अभी आई नहीं। और आप लोग भी अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा मेरे ऊपर, और आज तो स्पेशली मेरे बच्चे के ऊपर। तो चलते हैं किचन में। कढ़ाई गर्म हो गई है, तो मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा घी। मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है हलवा, क्योंकि खाने वाला कोई है नहीं। देवेश भी तली भुनी चीज़ों को अवॉइड करता है, लेकिन प्रसाद के रूप में थोड़ा सा खा लेगा। थोड़ा सा घी और डाल देती हूँ ना, बिना घी के अच्छा नहीं लगता है। सूजी को ना हमेशा भारी तले की कढ़ाई में बनाना चाहिए। और दूसरा, जब घी गर्म हो जाता है तो उसके बाद उसमें जब सूजी डाल देते हैं तो लगातार चलाते हुए बनाना चाहिए,
ताकि वो अच्छी तरीके से ब्राउन हो जाए। नहीं तो वो कोई दाना ब्राउन होता है, कोई नहीं होता, या फिर नीचे से जल जाता है। तो ये मेरी तो भून चुकी है सूजी। मैंने ड्राई फ्रूट को भिगाया नहीं था, ऐसे ही कूट करके डाल दिया है। कैसी लग रही है देखने में? अच्छी लग रही है ना? तो चलिए सबसे पहले भगवान जी का भोग लगाते हैं। भोग को ना हमेशा ही 1.25 की गिनती में लगाया जाता है, जैसे 1.25, 5.25, 2.25 जो भी है। मैं अभी बाहर आई हुई हूँ। सुबह इन्होंने पानी डाला, इसके पापा ने डाला था सुबह पौधों में पानी, और सामने में गाड़ी धुलाई करी है आज अपने हाथों से इन्होंने। ये गुड़हल का पौधा है, तो इसकी मैंने टहनी लगाई थी। मुझे सड़क पे पड़ा हुआ मिला था कहीं से आते समय, तो देखो डंडी लेकर के आई थी ना, तो इसमें फूल आने लगे हैं, कई बार आ गए हैं फूल। आज तुलसी जी का पौधा भी बद गया है, थोड़ा रास्ते में आ रहा था, पैरों में लग रहा था तो अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन काटने में भी बुरा लगता है। घर के आगे तुलसी बहुत शुभ मानी जाती है। वैसे तो ऊपर भी लगाई है मैंने तुलसी, लेकिन गेट में भी बहुत सुंदर भी दिख रहा था। साथ साथ में तुलसी फ़ायदेमंद है, चाय वगैरह के लिए यहीं से ज़्यादातर ले जाती हूँ मैं। तो अब चलती हूँ मैं सीधे ऊपर, और जो सामान लाए हैं उसको देखती हूँ, उसे संभालूंगी। तो दोस्तों हमारे घर में एक नए मेहमान आए हुए हैं आज, जो सोफे में भी नहीं बैठते हैं और बेड में भी नहीं, सिर्फ मेरी गोद में बैठ रहे हैं अभी। तो देखिए कितने शरीफ बन के बैठ रहे हैं, लेकिन इतने शरीफ है नहीं। अभी थोड़ी देर में देखना, कल ही आए हुए हैं और इन्होंने आधा साम्राज्य संभाल लिया है घर का। अरे वाह, तुझे तो आ रहा है। बताना होता है ना कि खाने की चीजें उसे। हाँ ये देखना खाने लग गया हाथ में। अरे वाह, तो तुझे किसने सिखाया था ये? मैंने पहले बिल्ले को भी तो मैंने खिलाया था। देखो मैंने तो ऐसे कभी नहीं खिलाया उसको, सबसे पहले माँ। अरे वाह, आपको तो जब आया उसे खाने आता था। ये रोटी के टुकड़े भी ले ले रहा है ना हाँ। मुंह में, थोड़ा थोड़ा डाल के देखना, पेट भर जाएगा जल्दी। ये देखो हमारी मन्ना। मेरे बेटे को पेट एनिमल बहुत अच्छे लगते हैं, और बेटी को भी, बड़ी वाली को। साक्षी को तो इतने अच्छे नहीं लगते, साक्षी तो इसे भगाने में लगी हुई है। और प्राची को और देवेश को बहुत अच्छे लगते हैं। तो कल देवेश ये लेके आ गया। पेट एनिमल ना मुझे भी बहुत पसंद है, पर इनका थोड़ा सा रख रखाव बहुत मुश्किल होता है। जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो वहाँ उन बच्चों का भी डर होता है, क्योंकि जानवर ही है, कितना ही आप केयर करोगे, कितना ही उसे समझाओगे, पर उसकी जानवर प्रवृत्ति तो उसके साथ बनी रहती है ना। तो इस बात का थोड़ा सा डर रहता है। और जब ये छोटे होते हैं तो इनका केयर करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इनको हर एक चीज़ खाने को नहीं दे सकते, और इनको हर जगह पे, हर एटमॉस्फेयर में रख नहीं सकते। ठंडे गर्म का हमको ही ध्यान रखना पड़ता है। हरे भरे पेड़ पौधे और इन पेट एनिमलों के साथ ना आप थोड़ी देर को समय बिता लेंगे, थोड़ी देर इनकी एक्टिविटी देखेंगे, तो आपके सारे स्ट्रेस खत्म हो जाती है सच में।